देहरादून में बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा गया है। फर्जी दस्तावेजों से देश में रह रहे थे ये सभी घुसपैठी। देश भर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर यह प्रहार किया जा रहा है। तो देखिए, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। केंद्र ने तेज की देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया। तो देखिए, घुसपैठियों के खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई जारी है। घुसपैठियों का नेटवर्क बेनकाब किया जा रहा है और देखिए, छापेमारी में सफल भी मिल। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को इसको लेकर पत्र भी लिखा है। घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर राज्यों से कहा कि जल्द घुसपैठियों की सूची बनाई जाए और सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, घुसपैठियों को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। देहरादून में बांग्लादेशी घुसपैठी दबोचे गए हैं। तो बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा फर्जी दस्तावेजों से देश में रह रहे जो भी घुसपैठी हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ उत्तराखंड से सहयोगी कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, बताइए, कितने घुसपैठियों पर अभी तक कार्रवाई हुई है और कितने घुसपैठी अभी तक पकड़े गए हैं और आगे क्या कुछ इस पर कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? बिल्कुल संगीता, देखिए, लंबे समय से हम भी खबरें चलाकर दिखाते हैं कि उत्तराखंड में कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है वो घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं। चाहे हम बात करें वो मजदूरी कर रहे हैं। लंबे समय से हमने भी दावे किए थे, खबरें भी दिखाई थी, जिसकी जांच संज्ञान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लिया था और उन्होंने भी प्रशासन से सत्यापन अभियान तेज करने के लिए कहा था। जिसके बाद लगातार सत्यापन अभियान चलता रहा। फिर एसएसपी को कुछ गोपनीय सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने कल देहरादून की क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में जो है वो छापेमारी करके घर में जब वो गए तो वहां पे उन्हें 5 बांग्लादेशी और एक भारतीय महिलाओं के साथ कुछ बच्चे भी जो है वो वहां से मिले, जिनसे डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे गए हैं। तो वो कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए हैं। ना बांग्लादेशी पासपोर्ट उनके पास मिला, ना वीजा उनके पास भारत में रहने का मिला। जब पुलिस ने और ज्यादा तलाशी ली तो उनके कमरों से बांग्लादेश के 2 पहचान पत्र और भारत के फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। जिसके बाद से पुलिस ने सबको अपनी हिरासत में लेके जांच पड़ताल जो है उनसे करी जा रही है। क्योंकि लगातार ही और भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि देहरादून और उत्तराखंड में एक बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो पाए जा सकते हैं। क्योंकि देहरादून की बात करें, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, ऐसे तमाम क्षेत्र जो होते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले या लोअर क्लास वाले जहाँ पे मजदूर रहते हैं, तो ऐसी जगहों पर उनका छिपकर रहना एकदम आसान हो जाता है। वे छिपकर वहां रहते हैं और मजदूरी करते हैं। वो अपने मकसद को जो है वो अंजाम लगातार देते रहते हैं। फिलहाल उनसे जो है वो गहन पूछताछ चल रही है। पुलिस प्रशासन की सभी टीम जो है उनसे पूछताछ करने में लगी हुई है और उनका मकसद पता करने में लगी हुई है कि क्या है। क्योंकि अभी तक जो जांच में सामने आया है संगीता, दिल्ली और बंगाल के 2 दलालों का नाम सामने आया है जो अहम भूमिका निभाते हैं बांग्लादेशियों को भारत में लाने की। पहले वो बंगाल में लाने की कोशिश करते हैं, फिर भारत के अन्य राज्यों में। क्योंकि ये जो व्यक्ति मुनीर जो सरगना पकड़ा गया है, ये लगभग 2016 में जो है वो भारत आया था। जिसके बाद वो राजस्थान, हरियाणा और उसके बाद उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर वो छिपकर रह रहा था। जिसके बाद सूचना जब एसएसपी को मिली तो उन्होंने तत्काल कार्यवाही करते हुए एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है और जो दलाल दिल्ली का और बंगाल का नाम सामने आया है उसकी भी पकड़ के लिए आपने बहुत बड़ी बात कही कि बंगाल से होते हुए जो है, पहले बंगाल आते हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठी है, उसके बाद बंगाल से होते हुए ये अन्य राज्यों में जाते हैं। यानी कि इसका जड़ जो है वो बंगाल कह रहे हैं आप। तो चलिए, इसी खबर पर देखिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ भी जुड़ चुके हैं और साथ ही महाराष्ट्र से मनीषा भी जुड़ चुकी है, संवाददाता। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी योगेश जी आपके पास। योगेश जी, ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में क्या कार्रवाई हुई है घुसपैठियों को लेकर? जगह जगह पूरे राज्य भर में जो केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ आतंकियों का, तो अब जो है इससे सीख लेते हुए केंद्र सरकार जगह जगह राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, कितने घुसपैठियों को पकड़ा है और इन घुसपैठियों का तार आखिर क्या है? संगीता, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय से, चाहे वो दुर्ग संभाग की बात हो, चाहे वो बस्तर डिवीजन की बात करें, बहुत बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। और कुछ महीने पूर्व खास तौर पे बस्तर के कोंडा गांव में ऐसे जो अवैध रोहिंग्या हैं बांग्लादेशी, उनको बाहर किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात
जब कुछ दिन पूर्व प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने हमसे बातचीत में कहा था कि बकायदा इसके लिए एक फोर्स जो है टास्क फोर्स बनाया जाएगा और उसके बाद एक नियम सम्मत कार्रवाई, एक प्रक्रिया स्वरूप कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद देखा जा रहा है इस इंटरव्यू के बाद जिलों में एसटीएफ का गठन किया गया है, जिसके बाद चाहे वो छत्तीसगढ़ में कवर्धा की बात करें, दुर्ग की बात करें, संगीता, एक के बाद एक कार्रवाई जारी है। अभी 2 दिन पूर्व ही दुर्ग जिले में पहले एक महिला को गिरफ्तार किया गया जो अंजलि नाम रख करके दुर्ग में रह रही थी। उसके बाद 2 लोगों को कल फिलहाल एक बार दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। जो अपना नाम, अगर लड़की की बात करें तो इसने अपना नाम ज्योति बताया था और इसका ओरिजिनल नाम जो है वो शाहिदा खातून था। वही दूसरा जो लड़का है उसका नाम है रसेल शेख। तो ये 2 लोग हैं लगातार वो अपना नाम बदलकर और फर्जी दस्तावेज बना करके अन्य जगहों पर रह रहे हैं, और बहुत लंबे समय से छत्तीसगढ़ में स्थानीय लोग ये डिमांड करते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में खास तौर पे जो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं ये आराम से रह रहे हैं, इनके फर्जी दस्तावेज जो हैं वो लगातार तैयार किए जा रहे हैं और इन पर अब एक्शन लेने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत हैरान करने वाली बात ये भी है कि चाहे वो दुर्ग की बात करें, चाहे कवर्धा की बात करें, और चाहे सबसे बड़ी बात प्रदेश की राजधानी रायपुर की बात करें, तो यहां भी इस बात को लेकर डाउट है कि यहां भी हो ना हो बहुत बड़ी तादाद में जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो घुसपैठ कर चुके हैं और इन पर कार्रवाई आवश्यक है। शिकायतें लगातार पुलिस के पास जा रही हैं। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं संगीता, वो इनपुट पहुंचा रहे हैं पुलिस के पास में कि ऐसे जो लोग हैं ये घातक साबित हो सकते हैं हमारे देश के लिए, क्योंकि ये दीमक हैं जो समाज को खोखला कर रहे हैं, जो देश को खोखला कर रहे हैं। ऐसे में लगातार सवाल तो ये उठ जाता है कि इनका सहयोग कौन कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर इनका सहयोग कर कौन रहा है। इस तरह से घुसपैठी हो रहे हैं, ये समाज के लिए दीमक है, इनकी वजह से परेशानी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये आखिर बॉर्डर से इस पार आते कैसे हैं, इनका जो सहयोग है वो कौन कर रहे हैं। क्या इसमें कोई राजनेता, कोई बड़े नेता, या फिर यहाँ के लोग, स्थानीय लोग कोई हैं इससे जुड़े हुए? कौन से ऐसे लोग हैं जो इनकी सहायता कर रहे हैं? इससे जुड़ी अगर कोई जानकारी आपके पास हो। देखिए, इतिहास साक्षी रहा है कि जब भी देश को एक क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है तो हर बार बहुत सारे गद्दार रहते हैं, गद्दारों का झुंड रहता है जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, चूंकि 2 मामले सामने आए हैं संगीता दुर्ग जिले में ही, इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हो ना हो एक बहुत बड़ी तादाद में जो खासतौर पर सरगना है ऐसे गद्दारों का, वो काम कर रहा है। सिंडिकेट बनाकर ये लोग काम कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि चाहे बात करें छत्तीसगढ़ की, या जैसा कृष्णा उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां भी गौ तस्करी के मामले सामने आते हैं, विशेष रूप से आप देखिएगा तो इसमें भी ऐसे सिंडिकेट जो है कई बार काम करते हुए नजर आते हैं। यानी कि झुंड बना करके गद्दार जो है वो काम करते हैं, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते नजर आते हैं। दुर्ग पुलिस ने इस बात को स्वीकारा है कि चूंकि बहुत बड़ा एक ग्रुप काम कर रहा था और जिस तरह से जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक महिला और एक पुरुष को, ये लोग 8 वर्षों से यहाँ पे रह रहे थे। आप समझ सकते हैं कि 8 वर्ष एक लंबा कार्यकाल होता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक यहाँ की जानकारियां जो है वो लोग इंटरनेट कॉल के माध्यम से और व्हाट्सएप कॉल के जरिए बकायदा बांग्लादेश में पहुंचाया करते थे। और आप देखिए, चाहे खुद आप बंगाल की रहने वाली हैं, जहां जहां भी हिंसा की खबरें सामने आती हैं तो वहां इस बात का जरूर उल्लेख होता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का हाथ इन हिंसा के पीछे है। ऐसे में जाहिर तौर पे बहुत स्वाभाविक हो जाता है कि बहुत बड़ा नेक्सस जो है इस पूरे गिरोह के रूप में काम कर रहा है। और निश्चित रूप से जब ऐसे गद्दार लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं तो हो सकता है समय के साथ में इनसे पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होते नजर आ जाएं, जिसके बाद ये पता लग पाएगा कि चाहे वो चॉइस सेंटर्स की बात करें या जो और दस्तावेज बनाने वाले लोगों की बात करें, कौन से ऐसे लोग हैं जो गद्दारी देश के भीतर रहकर देश के साथ कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का नाम जो है निश्चित रूप से हो सकता है समय के साथ सार्वजनिक होता भी नजर आ सकता है। जी योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मनीषा के पास जाना चाहूंगी। मनीषा, ये बताइए, महाराष्ट्र से जो मामला सामने आ रहा है, महाराष्ट्र में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो इसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि स्थानीय लोगों ने जो है उनकी सहायता की, उनके जो है पहचान पत्र बनाए। क्या सच्चाई है, क्या कुछ अपडेट है? मनीषा, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है मनीषा, फिलहाल कृष्णा के पास चलते हैं। कृष्णा, ये बताइए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सरकार आगे और क्या कुछ रणनीति कर रही है इन्हें रोकने के लिए? ये घुसपैठियों को आगे किसी प्रकार की और घुसपैठ ना बढ़े, इसके लिए सरकार की आगे की रणनीति क्या है?
बिल्कुल संगीता, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम उत्तराखंड में किसी भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे, जिस वजह से उन्होंने सत्यापन अभियान के लिए पुलिस प्रशासन से कहा था कि उसको तेज करें। चाहे हम देहरादून की बात करें, पहाड़ से लेकर मैदान तक पुलिस का सत्यापन अभियान जो है वो लगातार जारी है। इसी क्रम में हमने देखा है कि पुलिस ने बड़ा ही खुलासा जो है ये बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करके किया है। पुलिस अभी और जांच कर रही है, उनसे पूछताछ भी कर रही है, क्योंकि जैसा कि मुनीर ने अपनी पहली पूछताछ में बताया कि वो सबसे पहले अकेला बंगाल से भारत आया था, फिर वो राजस्थान में रहा, हरियाणा में रहा, अनेक जगहों पर रहा, जिसके बाद वो देहरादून आया। यहाँ पर उसने एक महिला से शादी कर ली जिसके पहले से ही 2 बच्चे थे, फिर उसने बाद में 2 बच्चे उससे और की हैं। उसके बाद से लगातार फिर उसने अपने रिश्तेदारों को बंगाल से बुलाया, उनके वो भी अपने बच्चों के साथ आ गए। पुलिस ने लगभग 5 बच्चों को अपने संरक्षण में ले रखा है और उनसे भी पूछताछ करी जा रही है, क्योंकि वो बच्चे कुछ ज्यादा छोटे नहीं है, कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, 9-10 साल की उनकी उम्र है। तो वो भी पुलिस उनसे भी पूछताछ की कोशिश कर रही है। और ये जितने भी बांग्लादेशी पकड़े हैं पुलिस ने, इनसे भी गहन पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड के अन्य जिलों में या देहरादून के अन्य जगहों पर कौन कौन बांग्लादेशी फर्जी तरीके से घुसकर रह रहा है। क्योंकि अगर अनुमानित संख्या की बात करें, उत्तराखंड में 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है उनकी अनुमानित संख्या लगाई जा सकती है। क्योंकि लगातार ही, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, देहरादून की बात करें, ऐसे तमाम जिलों में जो है वो लगातार प्रदर्शन भी होते रहे। हिंदू संगठन के जो कर्मचारी हैं और जो नेता हैं वो लगातार ही मांग करते आए हैं शासन से कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो है वो पहचान करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि नदी नालों किनारे, गंगा किनारे जो भी झुग्गी झोपड़ी होती है उनमें अधिकतर बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या ही रह रहे हैं। और ये सबसे बड़ी संख्या तादाद में हम देखें तो हरिद्वार में भी निकल सकती है।